हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज हम लोग एफ करने वाले बट थर्ड लेसन ब्रांच अकाउंट का। ये हमारा 12th क्वेश्चन है बट इट इज़ अनसॉल्व, जो हमारा एक्सरसाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पार्ट में से है ये, ठीक है। बट ये हमारा सॉल्विंग में 12th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और हेड ऑफिस एट जयपुर हैज़ अ ब्रांच एट कोटा टू विच गुड्स आर इंक्लूडेड बाय द हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 25%। क्या बोला यहाँ पे, कॉस्ट प्लस 25%। डिफरेंस आपको पता चलना चाहिए, ओके। ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज डेली एमिटेड टू द, और यहाँ पर बोला कैश प्लस 25%, मतलब हमारा हम लोग सेल्स क्या है, मतलब 100% हमारा ये होगा, उसके ऊपर हम लोग 25%, 100 का 25% क्या होता है 25, तो ये हो जाएगा 125। मीन्स ये हमारा हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 125, ओके, विच इज़ नथिंग बट 1:3, सॉरी 1:5 होगा ये, राइट, 1:5। तो हम लोग को इस रेशियो से सबका इनवॉइस प्राइस निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट व्हाट दे हैव टोल्ड, ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज डेली एमिटेड टू द HO, all expenses are paid for Jaipur. From the following particulars show the branch account as well as will appear in the head office book। तो हम लोग को ब्रांच अकाउंट बनेगा हेड ऑफिस की बुक में। हम लोग को यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, थोड़ा बहुत दिया हुआ है। स्टॉक, कैश, डेटर्स, ओपनिंग है। गुड्स इनवॉइस फ्रॉम जयपुर, ये क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, गुड्स रिटर्न टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, नथिंग, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं डायरेक्टली ये मैंने प्रिपेयर करके रखा है। या यू कैन सी फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ HO जयपुर कोटा ब्रांच अकाउंट, डिटेल्स एंड कैश अकाउंट में मैंने प्रिपेयर करके रखा है। तो यहाँ पे हम लोग हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, अभी हमारा असेट्स है ना, 2 ब्रांच असेट ब्रॉट डाउन, ओके। असेट में हम लोग क्या क्या दिया था, स्टॉक था हमारे पास, वी वर हैविंग कैश एंड ऑल्सो डेटर्स, ओके। स्टॉक कितना था हमारा 12,000, कैश वॉज 200 रुपीज़ एंड डेटर्स वो 30,000। एक बार चेक कर लेते पीछे, राइट है। और हम लोग साइड बाय साइड डेटर्स का ओपनिंग यहाँ पे लिख देते, विच वॉज 30,000 एंड कैश का ओपनिंग कितना हमारे पास 200। नाउ व्हाट वी हैव, गुड्स इनवॉइस फ्रॉम जयपुर मीन्स टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। हियर वी आर गोइंग टू राइट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, अमाउंट वॉज 80,000, ओके। यहाँ पे हम लोग को स्टॉक IP पे था, तो हम लोग को इधर लिखना पड़ेगा बाय स्टॉक रिजर्व। क्या लिखेंगे, स्टॉक रिजर्व। लोड निकाले किस पे, 12,000 पे। 12,000 का हम लोग को 1 डिवाइड बाय 5, तो इसका आपको आंसर मिलेगा 2,400, ओके। और अभी हम लोग को इसका भी टू गुड्स सेंड टू ब्रांच का भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, यहाँ पे ब्रैकेट में लोड लिख देंगे। हाँ, क्या है, अमाउंट कितना है 80,000 इंटू 1/5, कितना हो जाएगा 16,000, आउटर कॉलम में आ जाएगा। यहाँ तक हो गया, लोड के साथ हम लोगों ने सब कर लिया। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। सो डेटर्स के इसमें हमारा क्रेडिट सेल्स आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स की अमाउंट कितनी है 52,000 एंड कैश सेल्स हमारे पास कितना है 2 कैश सेल्स, अमाउंट इज 35,000, so यहाँ पे आ जाएगा 35,000। What else they have given,
गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स ने क्या किया है, गुड्स रिटर्न किया है, तो मतलब सेल्स रिटर्न, सो डेटर्स के इसमें आ जाएगा बाय, बाय व्हाट, बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न, amount is 3000 rupees. Okay, what else? सेल्स रिटर्न के बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड 300 रुपीज़, ये भी यहाँ पे ही आएगा, बाय डिस्काउंट अलाउड व्हाट्स द अमाउंट, अमाउंट कितना है 300 रुपीज़, इतना ही था। अब ये सेट क्या दिया है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जयपुर, वेजेस, सैलरीज, रेंट एंड ऑफिस फर्नीचर, सो ये कहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा, हेडिंग क्या आएगा, टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। ओके, क्या क्या दिया है हम लोग को यहाँ पे, वेजेस एंड सैलरीज, next is rent, and third is office furniture, amount कितना है, wages and salaries 11,000, rent is of 4,000 and office furniture is of 1,500। इसका कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं होगा। ओके, आफ्टर दैट क्या दिया हुआ है, बैलेंस ऑफ स्टॉक एंड डेटर्स, 20,000 ऑफ स्टॉक, 27,000 ऑफ डेटर्स, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय ब्रांच असेट कैरी डाउन स्टॉक 20,000, डेटर्स 27,000, and what else, कैश एंड फर्नीचर हम लोग ने, हमारे पास था 1,000, हम लोग ने एंडिंग में भी लिया, जब भी लिया, बट ईयर के साथ क्लोज हो गई फर्नीचर का भी, तो फर्नीचर भी आएगा यहाँ पे, फर्नीचर उसका अमाउंट सेम आएगा 1,500, बिकॉज डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं लगा अब तक। ओके, और डेटर्स का क्लोजिंग यहाँ पे आ जाएगा 27,000। ओके, अभी हमारे पास क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, देखो दोनों साइड में से कौन सा बड़ा है, ऑफ कोर्स दिस साइड इज ग्रेटर, तो यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा बाय कलेक्शन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, राइट, या फिर कैश रिसीव्ड भी आ जाएगा, कैश रिसीव्ड। सो इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ जाएगी, जो भी एंट्री के पहले टोटल करो कितना होता है, 82,000, नहीं कितना आएगा, 82,000, दोनों साइड पे हम लोग लिख देंगे 82,000, 82,000 में से ये माइनस करो 30,300, सो आप लोग को यहाँ पे मिलेगा 51,500, 51,500, और ये कलेक्शन है, कैश में कैश रिसीव्ड है, तो यहाँ पे आएगा टू डेटर्स लिखेंगे हम लोग, अमाउंट कितना मिला हम लोग को 51,700। नाउ इधर का टोटल करेंगे हम लोग, कितना आएगा, इट इज 86,900, दोनों साइड पे 86,900, और यहाँ पे कैरी डाउन में भी सेम अमाउंट आएगा 86,900। हम लोग कैश के इधर लिख देंगे 86,900। ओके, अब सबको टोटल लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 42,200। व्हाट एल्स, ये हो जाएगा 16,000 व्हाट 500। हम लोग को ये स्टॉक का इस पे भी
निकालना है क्लोजिंग पे, तो 2 स्टॉक रिजर्व अमाउंट कितना है 20,000 इंटू 1/5 कितना होगा 4,000। ओके, अब हम लोग ऐड कर सकते हैं, हम लोग को इसका भी टोटल करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये 1,35,400। ओके, नाउ अब टैली करेंगे कौन सा साइड बड़ा है, ये साइड बड़ा है बिकॉज 1 लाख है यहाँ पे। सो यर द बैलेंसिंग फिगर इज गोइंग टू बी, क्या हो जाएगा ये बैलेंसिंग फिगर 1,53,800। आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, दोनों साइड पे मैं सेम लिख दूंगी 1,53,800। इसमें से अगर हम लोग ये सब माइनस करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 2 नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। ओके, और क्या लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट। अब माइनस को आप सब में से इसको माइनस को कितना मिलेगा आपको 11,100 रुपीज़। यू कैन चेक इट आउट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद आवर क्वेश्चन। Thanks for watching. Please check the description. Like, share and subscribe.